अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्त अहबाब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ऑनलाइन ट्रेडिंग एजुकेशन के सिलसिले में आज एक और सेशन के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने भी दोस्त अहबाब उर्दू ज़बान समझते हैं, उन दोस्तों के ट्रेडिंग में हेल्प के लिए, मदद के लिए हमने ये सिलसिला शुरू किया है, जिसमें हम आपको बेसिक वॉल्यूम ट्रेडिंग के बारे में इंट्रोडक्शन भी दे रहे हैं और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एक अच्छी एजुकेशन भी फराहम कर रहे हैं। इस एजुकेशन और इस इन्फॉर्मेशन का असल मकसद ये है कि आप दोस्तों की ट्रेडिंग स्किल्स में इजाफा करना है। आपको ट्रेड करने की असल लॉजिक लोकेशन तक आगाही फराहम करना है, जिसकी मदद से आप कम से कम चार्ट को रीड कर सकें, कम से कम मार्केट में ट्रेड की उस लॉजिक और लोकेशन को, उस लोकेशन को अपनी लॉजिक के साथ, वॉल्यूम की लॉजिक के साथ वेरीफाई करके बेहतर तरीके से ट्रेड कर सकें। तो वॉल्यूम की जो ट्रेडिंग है, इसमें सबसे अहम चीज़ जो दरकार है, जो ज़रूरत है, वो होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग। ये बात मैं काफ़ी टाइम से करता आ रहा हूँ कि मेथड कोई भी हो, टूल कोई भी हो, इंडिकेटर कोई भी हो, आपको सक्सेसफुल नहीं कर सकता। सक्सेसफुल करती है आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग। हम यूट्यूब के थ्रू, अपने कोर्सेज़ के थ्रू, अपने कॉलम्स के थ्रू, अपने वॉइस के थ्रू, अपने स्क्रीनशॉट के थ्रू आप लोगों को मार्केट रीड करना तो सिखा सकते हैं, उसको ट्रेड कैसे करना है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग इसका फ़ैसला करेगी। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए आप वॉल्यूम में ज़्यादा से ज़्यादा महारत हासिल करें, वॉल्यूम को समझें। हम अभी पिछले कुछ सेशंस में और अब तक यूट्यूब पे मौजूद तमाम वीडियोस में टाइम बेस वॉल्यूम पे डिस्कस करते आ रहे हैं। टाइम बेस वॉल्यूम से मुराद ये है कि वो 1 मिनट की कैंडल हो या 5 मिनट की, 15 मिनट की हो या 30 मिनट की, जितने टाइम फ्रेम की आपकी कैंडल है, आपका वॉल्यूम भी उतने ही टाइम फ्रेम का होगा। अब वो वॉल्यूम के कोई भी इंडिकेटर आप लगा लें, बस आपको ये पता चल रहा हो कि मार्केट में वॉल्यूम आ रहा है और मार्केट मूव कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में नया बिजनेस आ रहा है, नए ट्रेडर्स इन हो रहे हैं, मार्केट कंटिन्यूशन रखेगी। फिर इसका सीन बदलता है, मार्केट मूव कर रही है लेकिन वॉल्यूम नहीं आ रहा, तो हमें ये पता चलता है कि जो नया बिजनेस तो नहीं आ रहा, लेकिन जो पुराना बिजनेस था, जो पिछले कुछ दिनों से या कुछ घंटों से मार्केट को मूव करवा रहे थे, वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं। इसके अलावा वॉल्यूम का एक और रुख है, जो हम आने वाले क्लासेस में अपने चीज़ों में डिस्कस करते आएंगे, कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। हमारा मकसद यही है कि आप लोगों को बेहतर मालूमात फ़राहम करें। हमारा चैनल दूसरे यूट्यूबरों की निस्बत थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हम डायरेक्ट यूनिक इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट हम अंडरस्टैंडिंग पे बात कर रहे हैं। हमने अपने वीडियोस की वो तादाद नहीं बढ़ानी, हमने कोई व्यूवर्स नहीं बढ़ाने। जो लोग इस चैनल से वाबस्ता है, हमने उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग बनानी है, हमने उनके ट्रेडिंग स्किल्स में इजाफा करना है, सिर्फ हमारा यही मकसद है। और अगर कोई हमारी इस कोशिश से, इस काविश से, इस मेहनत से अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कर रहा है, तो यकीनन ये हमारी कामयाबी है और यही हमारी असल रिवार्ड है, असल इनाम है। तो हम लोग इंशाल्लाह इस चीज़ को आगे लेके चलते रहेंगे। तो जैसा कि हम पिछले कुछ सेशंस में वॉल्यूम के बेसिक से स्टार्ट लिया, एक बेसिक तारफ़ से स्टार्ट लिया और उसमें आहिस्ता आहिस्ता एडवांस पहलू शामिल करते आ रहे हैं। और हमने वाइकफ़ की ऊपर ही फोकस रखा हुआ है कि वाइकफ़ जो है वो मार्केट में किसी रेंज को बहुत ज़्यादा डिस्कस करता था। तो हमने भी एक ट्रेडिंग व्यू के एक स्क्रीनशॉट पे, एक लाइव मार्केट के चार्ट के ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों पे रेंज जो है ढूंढी और उसके बाद हमने ये नोट किया कि जहाँ रेंज बनी, जितनी रेंज बनी उससे ज़्यादा अच्छा ट्रेंड हुआ। तो हमें किसी ट्रेंड में अच्छी ट्रेड के लिए अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है रेंज। फिर हमने अगले सेशन में रेंज को बनने की रीज़न को मालूम करने की कोशिश की, वो क्या है। उसमें जब हमें रीज़न मालूम करने लगे तो हमें पता चला कि रेंज बनने की रीज़न कोई अल्ट्रा हाई या वेरी हाई वॉल्यूम है, जिसे वाइकफ SC या BC, सेलिंग क्लाइमेक्स या बाइंग क्लाइमेक्स के नाम से पुकारता है, जानता है, पढ़ाता है या समझाता है। फिर हमने बाइंग क्लाइमेक्स की लॉजिक को देखा कि वो कहाँ बन रहा है,
किस सीन में बन रहा है और उसके बाद मार्केट क्या कर रही है। तो वो हमने बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ सफ़र करते करते हमने अगले सेशन में फिर हमने पढ़ा टॉप रिवर्सल ए, यानी कि मार्केट को टॉप पे जाती है, फिर एक छोटी सी रेंज बनती है, फिर बी का साइन पढ़ा, और आज एक साइन और पढ़ने लगे हैं जिसकी मदद से हमें कुछ और बेहतर मार्केट को समझने में हेल्प होगी, मदद होगी। सो उस साइन के लिए हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। मैंने आपके सामने एक ये पिक्टोरियल व्यू समझे आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये चीज़ दी है। मैंने बहुत सारे दोस्त अहबाब को ये रिक्वेस्ट की है कि आप चीज़ों को समझो, लिखो, फिर अपने पास पेपर पर ड्राइंग करो, और जब उन चीज़ों को ड्राइंग करोगे तो वहाँ आपने अपने आप से सवाल करने कि यहाँ वॉल्यूम आया तो ये हो गया, और अगर यहाँ वॉल्यूम नहीं आएगा तो उसका क्या मतलब होगा। फिर उस तरह का सीन को आपने जब सीख लेना है तो फिर आपने लाइव मार्केट में आके उसके एक्सपीरियंस करना है, उसका तजर्बा करना है, उसकी बैक टेस्ट करना है कि वो कब कब बना और कहाँ कहाँ काम किया, 10 बार बना, कितनी बार पास हुआ, कितनी बार फेल हुआ। ये अगर आपको पता चल गया कि ये 10 बार बना है और 10 में से 9 बार पास हुआ है, तो अगली बार भी बनेगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। इस तरह जितने भी सीन या साइन आपको समझाए गए, बताए गए, आज के इस साइन को वैसे तो वॉल्यूम वाले VSA वाले एफर्ट नो रिजल्ट कहते हैं, स्क्रॉल कर दो तो स्टॉपिंग वॉल्यूम कहलाता है, लेकिन मैं वाइकफ की उस लॉजिक की तस्दीक के लिए आप दोस्तों को बता रहा हूँ कि जो हमने पढ़ा था कि वाइकफ कहता है कि मार्केट अप जाती है और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, यानी यह वॉल्यूम पिछली कई कैंडल में सबसे ज़्यादा आएगा, तो उसके बाद मार्केट एक साइडवेज कंडीशन बनाती है जिसे हम कोई अकोमिलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ का नाम देते हैं, और उसके बाद मार्केट जो है उस एरिए को पूरे अपने टेस्ट लेती है, हंटिंग करती है, और उसके बाद मार्केट एक ट्रेंड करता है। सेम इसी तरीके से मार्केट वहाँ रेंज करेगी, हंटिंग करेगी, और उसके बाद मार्केट एक डायरेक्शन लेगी। तो वो SC या BC की सूरत में बनेगा, तो वो चारों या पांचों फेज़ जो हैं उसके वो कंप्लीट होंगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि वो पांचों फेज़ नहीं बनाती, मार्केट जस्ट आती है, ऊपर आई है, अपने इस एरिया को टकराई है और फिर वापस आ गई, तो वो जो सीन होता है उसको आज हम रीड करेंगे इंशाअल्लाह आज के इस वीडियोज़ में। तो आज जो हमारा ये जो साइन है इसको एफर्ट नो रिज़ल्ट कहते हैं, और प्राइस एक्शन वाले सेम ये आपके सामने कैंडल्स हैं, इनको देख सकते हैं। इसमें जो चीज़ें हैं बड़ी अहम ये है कि ये साइन जहाँ भी बनेगा ये काम करता है, और अक्सर मैं पहले जब स्टूडेंट से बात किया करता था कि VSA जो है वो 2 बार का मेथड है, ठीक है। एक जो है इंडिकेशन होती है और दूसरी कंफर्मेशन होती है। पहली ने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दे के बताया कि यहाँ पर इतना ज़्यादा वॉल्यूम आया और मार्केट में इतनी ज़्यादा मूव नहीं हुई, और उस वॉल्यूम के आने ने एक इंडिकेशन दे दी, और अगली कैंडल ने वॉल्यूम के रिएक्शन में उससे ज़्यादा वॉल्यूम लेकर मार्केट अगेंस्ट द ट्रेंड, यानी ट्रेंड अप का था, अगली कैंडल और अप बननी चाहिए थी, वो बनी तो अप है, हाई पिछले हाई से ऊपर है, लेकिन क्लोजिंग नीचे दे दी, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल और ज़्यादा एग्रेसिव नीचे आई है। तो इस तरह का अगर साइन होगा तो हमने उसको उस नज़र से देखते हुए समझने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले जो हम बाकी चीज़ें पढ़ते आए, एक तो हमारे पास एक अप साइड का ट्रेंड होगा। मैंने कहा था कि बहुत सारी जगहों पे आपको रेंज तलाश करनी है, तो ये रेंज को पहले आप देखें, ये एक रेंज है, ये एक रेंज है, ये एक रेंज है, ये एक रेंज है। हर रेंज के बाद ब्रेकआउट हुआ और वापस मार्केट गई, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ और वापस मार्केट गई। और पिछले सेशन में मैं आपको बता रहा था अगर इस तरह का सीन हो, रिजेक्शंस हो, और ये रिजेक्शन कहाँ से होती हैं, इसके लिए हम बैकग्राउंड में सेम लेवल पे देखते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा सीन या सिनेरियो तो नहीं है जिससे ये मार्केट इस तरह कर रही है और ये वापस गई है इस वैल्यू में, इस रेंज में, उसके बाद फिर नीचे आई है और फिर वापस चली गई है। तो उसने अपनी हर एक एरिए को बदस्तूर टेस्ट किया है। तो रेंज ज़रूरी है, रेंज कॉज होता है,
और काज के बाद जो इफ़ेक्ट होता है वो ट्रेंड की सूरत में होता है। तो सबसे पहले जो हम चीज़ पढ़ते आए उसमें सबसे पहले यही चीज़ है कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था और उसके टॉप पर एक बड़ी बार जो पिछली कई कैंडल्स में सबसे ज़्यादा है और उसके ऊपर वॉल्यूम एक्टिविटी आई है जो सबसे ज़्यादा है। पिछली कम से कम 10-15 कैंडलों में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया और सबसे बड़ा वॉल्यूम आने पर हम ये कहेंगे कि पिछली कैंडल पे वेरी हाई वॉल्यूम और अगली पे अल्ट्रा हाई आ गया। तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया इस कैंडल पे ही। मैं पहले अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अप बार का मार्क करता हूँ और फिर मैं अप बार को मार्क करता हूँ। तो क्या हुआ कि मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, एक बड़ी कैंडल बनी, उस पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया और उसके बाद अगली कैंडल ने क्या किया, अगली कैंडल ने पिछली कैंडल की यहाँ अब क्लोजिंग यहाँ हुई है जहाँ से बॉडी है, हाई इसने ऊपर बनाया है लेकिन क्लोजिंग दी मार्केट फिर उससे ऊपर गई और ऊपर जाकर उसने पिछली हाई से ऊपर हाई बना के वापस आई है। ये क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि ये ऊपर का जो एरिया था वो हमारा सप्लाई जोन था, हमारी रेजिस्टेंस थी, कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा एरिया था जिसमें मार्केट गई है और इस पर उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग कर ली है। बहुत ज़्यादा वाली प्रॉफिट टेकिंग करने की वजह से क्या हुआ कि ये चीज़ शेडो बना है, शेडो बना है, ये प्रॉफिट टेकिंग को जाहिर करता है कि यहाँ से ट्रेडर निकला है, ठीक है। और उसके बाद जो इस ट्रेंड को ऊपर 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 ले जा रहे थे उसके कई रीज़न्स हो सकती हैं, फंडामेंटल कह लें, किसी नए सेशन की ओपनिंग कह लें, कोई भी रीज़न है, उसकी वजह से वो जो ट्रेडर्स जा रहे थे यहाँ से, जो स्मार्ट मनी या बड़े ट्रेडर थे जिन्हें पता है कि ये एरिया जो ऊपर का एरिया है हमारे लिए एक सप्लाई जोन है, तो सप्लाई जोन में जैसे ही मार्केट गई उन्हें पता था कि उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, काफ़ी तादाद में ट्रेडर निकल गए। लेकिन जो छोटे ट्रेडर थे, जो मैंने आपको एक बताया था कि मार्केट ऊपर जाके टेस्ट लेती है और फिर मार्केट नीचे आती है, ऊपर वाले को हम ST कहते हैं यानी सेकेंडरी टेस्ट, और नीचे से जब ऊपर उठाएंगे तो उसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक रैली। तो ये जो ऑटोमेटिक रैली है वो लोग इसमें शामिल थे, वो फिर ऊपर ले गए। जैसे ही ऊपर गए तो पेंडिंग आर्डर जो थे वो, या जो भी आर्डर थे वो एग्जीक्यूट हुए। वो सप्लाई इतनी शानदार और इतनी शदीद हुई कि जिसके रद्द अमल में मार्केट ने फिर ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने एक अच्छी मूव दी है डाउन साइड पे। अब इस चीज़ को समझना कैसे है कि ये मार्केट में किस तरह वकूफ़ पजीर होगा और हम किस तरीके से इसे रीड करेंगे। तो सबसे पहले बैकग्राउंड में वही चीज़, एक अप ट्रेंड हो, आखिरी 1 या 2 कैंडल पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आए। तो आखिरी कैंडल पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, एक अप कैंडल पे एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है और ये आपका पहला साइन वही जो बाइंग क्लाइमैक्स हम पढ़ते आ रहे हैं, सेम लाइक ये भी बाइंग क्लाइमैक्स है। बाइंग क्लाइमैक्स हर एक के साइन के साथ रहेगा। इसमें हमारे पास कुछ साइन सिंगल होते हैं जैसे अपथ्रस है, और कुछ साइन जो है वो हमारे बाइंग क्लाइमैक्स के साथ हैं। बाइंग क्लाइमैक्स अकेला आएगा तब भी काम करेगा, 2 बार के साथ आएगा तब भी। तो पहली बार बाइंग क्लाइमैक्स है और उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, इंगल्फिन में हमने पढ़ा था उसको इंगल्फ करेगा, लेकिन इसने इंगल्फ नहीं किया, इसने इस हाई से ऊपर बनाया और वॉल्यूम जितना इस एक कैंडल पर वॉल्यूम आया, तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो जितना वॉल्यूम इस एक पर आया और इसने जितनी मूव की उससे ज़्यादा वॉल्यूम अगली कैंडल पर आई है। देखिए अगली कैंडल पर वॉल्यूम उससे ज़्यादा वॉल्यूम आया, हाई पिछली हाई से ऊपर है और मार्केट वापस आ गई। इसको हम ये कहेंगे कि अब डाउन साइड पे इतना वॉल्यूम आया तो एक डाइवर्जन क्रिएट हो गई है इस वजह से। अब ये 2 बार कंफर्मेशन हमारी होगी कि पहली बार पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, अगली बार पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया लेकिन उसके अगेंस्ट है, और उसके बाद इसको हम एफर्ट नो रिजल्ट इसीलिए कहते हैं। और ज़रूरी नहीं कि इस तरह की हो। अगर हम एक बात कहें कि पहले कैंडल बाइंग क्लाइमैक्स है और दूसरी का ये यहाँ क्लोज हो गया यहाँ पर, तो इसके बाद मार्केट यहाँ से ओपन हुई और ऊपर चली गई, ऊपर जाएगी तकरीबन इससे हम अंदाज़ा कर लेते हैं 10% ऊपर जा सकती है, 20% ऊपर जा सकती है, 25 भी जा सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा भी जा सकती है, लेकिन 10% कम से कम होनी चाहिए।
तो 10% ऊपर जाने के बाद इस कैंडल ने ऊपर से सप्लाई ली और आकर क्लोजिंग जो है इसकी क्लोजिंग के पास करीब ऊपर ऊपर दे दी या नीचे दे दी या और नीचे दे दी, तो ये क्लोजिंग दे दी। शर्त क्या है कि इसके ऊपर वॉल्यूम पिछले वॉल्यूम के बराबर हो तो बहुत अच्छा है, और पिछले से ज़ायद हो तो ये और भी अच्छा है। तो पहली हमारी इंडिकेशन हो गई, दूसरी हमारी कंफर्मेशन हो गई। अब तीसरी बार जो बनेगी वो इस कैंडल का, फॉर एग्जांपल ये कैंडल यहाँ क्लोज है, तो क्लोजिंग के बाद दूसरी बार बनेगी, उससे नीचे जाना है। अगर ऊपर जाती भी है तो इसके मिड तक ना जाए, थोड़ा सा ऊपर जाए और उसके बाद ये गिर जाए, तो हमारा इसका लो ब्रेक होते ही, इस कैंडल का लो ब्रेक होते ही हमारी ट्रेड बनेगी। ये इतना एडवांस और इतना करीब जाके है कि हमें समझ लेना चाहिए। अब इस सीन को मैं तो थोड़ा सा आपको अपने इसी चार्ट पर ही वाजे कर देता हूँ कि हमारी इसका लो ब्रेक होने पे ट्रेड बनती है, लेकिन बहुत सारे लोग इतने एग्रेसिव या इतनी ज़्यादा करीब की अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते। अगर हमारा पहली इंडिकेशन दूसरी कंफर्मेशन हो गई है तो इसके बाद तो फिर चीज़ें नहीं चाहिए, लेकिन ये साइन ऑफ वीकनेस किसी टॉप पर आता है तो बहुत स्ट्रांग होता है ना। स्ट्रांग क्यों है कि इतना बड़ा वॉल्यूम आया इसको रोकने के लिए, और अगली पर फिर वॉल्यूम आया इसको मोड़ने के लिए, यानी एक हाथ से रोका, दूसरे हाथ से मार्केट में ऑर्डर लगे। तो अब इसमें आगे, लेकिन अगर हम कहते हैं कि हम बहुत इतने एग्रेसिव नहीं है, तो अगली कैंडल का भी रद्द अमल देखते हैं। तो अगली कैंडल भी बनी, ये हमारी अगली कैंडल है और उसका वॉल्यूम उससे भी ज़्यादा है, तो ये दो कैंडलों पे वॉल्यूम आ गया। उसके बाद अगली कैंडल अगर ऊपर उठती है, ये वाली ऊपर उठती है, ये वाली, ये इनमें से कोई भी कैंडल अगर ऊपर उठती है तो याद रहे कि इस कैंडल का, अच्छा पिछली कैंडल का मिड ब्रेक ना हो, कौन ब्रेक ना करे, ये दूसरी कैंडल। पहली कैंडल का, इस कैंडल का मिड, ये दूसरी कैंडल ब्रेक ना करे तो हम सेल में आ जाएंगे। लेकिन अगर हम नहीं आ सके तो पहली का मिड ब्रेक नहीं हुआ दूसरी कैंडल ने, और उसके बाद जब मार्केट वापस उठे, जिस तरह ये एक रेड कैंडल है आपके सामने, ये रेड कैंडल है, इस कैंडल ने वही रूल्स अप्लाई किया कि इसने अगर इस कैंडल को अगर हम हाई मार्क करते हैं, ये हाई है, ये इसका लो है, तो इसने इसका मिड जो है वो तकरीबन टेस्ट किया है, ब्रेक नहीं किया, हल्का सा टेस्ट करके वापस आ गई है। अगर इसकी क्लोजिंग ऊपर रहती, यानी ये शेडो ना बनता, तो थोड़ा सा वीक हो जाता हमारा साइन, लेकिन ये इसने सिर्फ टेस्ट किया है और उसके बाद जो आर्डर इस पे लगे उतने ही उससे ज़्यादा आर्डर इस पे लगे, और ये जब टेस्टिंग के लिए गई तो इस पर भी आर्डर लगे। तो अगर इस पर भी आर्डर लगे हैं तो वॉल्यूम आना चाहिए, जैसे ये आपको तीसरी कैंडल में या चौथी कैंडल में वॉल्यूम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। और वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो उसके बाद क्या हुआ, ये कैंडल बनी और वॉल्यूम फिर बढ़ने लग गया, ठीक है ना। यहाँ इस कैंडल ने वॉल्यूम इसका दिया है और इसने दिया है इसका, तो वॉल्यूम बढ़ा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो रेड रेड ज़्यादा हो रहे हैं, तो मार्केट भी एग्रेसिवली डाउन आ रही है। तो अब हम इसके रूल्स की बात करें तो एक अप ट्रेंड होना चाहिए। पिछली 8-10 कैंडलों में इन दो कैंडलों पे या तीन पे वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हो। फिर किसी हमारे विजुअल रेफरेंस सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, क्लस्टर एरिया है, वॉल्यूम क्लस्टर एरिया है, कोई स्विंग हाई है तो उसके ऊपर आना चाहिए, उसके ऊपर आएगा। पहचान जो मैंने आपको बता दी है कि पहली कैंडल बाइंग क्लाइमैक्स होगा, उसकी क्लोजिंग कहीं भी हो, दूसरी कैंडल ऊपर जाएगी, वो 5% जाए, 10% जाए, 15%, 20%, और उसकी क्लोजिंग कहीं हो जाए, तो ये हमारा एक इंडिकेशन, दूसरी कंफर्मेशन। और तीसरी कैंडल अगर ऊपर उठी है तो थोड़ी सी उठनी चाहिए, इसका मिड ब्रेक ना करे और वहाँ से गिर जाना चाहिए इसे नीचे की जानब। और इसके बाद जो भी कैंडल बनेगी, अगर सप्लाई हिट हुई है तो उठेगी लेकिन मिड से गिर जाएगी, ठीक है, ये एक रूल है, ये आपने देखना है। तो इस चीज़ को हम बड़े करीब से देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा एरिया है और किस लिए है। तो हमारा जो साइन था वो था एफर्ट नो रिज़ल्ट। अब एफर्ट नो रिज़ल्ट के लिए पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई कि एक अप ट्रेंड होगा, किसी एरिए में मार्केट पहुंचेगी, वो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, कोई बैकग्राउंड की कोई रेंज है, कहीं भी है मार्केट, उसमें जब पहुंचेगी, उस एरिया में मार्केट पहुंचेगी तो इस तरह का सीन होगा।
और उसके बाद मार्केट जो है वापस आ जाएगी। तो ये जो साइन है, और इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और इस तरह का साइन। अब इसके एडवांस पहलू क्या है कि ये तो एक यहाँ बन गया, इसके बाद क्या होता है कि मार्केट अगर एक, हम ये कहते हैं कि एक ट्रेंड कर रही है, और वो ट्रेंड किस तरह का है, मार्केट ने एक डाउन मूव दी, फिर अप मूव दी, फिर डाउन मूव दी, फिर अप मूव दी, फिर डाउन दी, फिर अप दी, फिर डाउन दी। अब हर अप मूव स्विंग हाई पे यहाँ पर यही साइन आ जाता है, तो इससे हम ट्रेड करेंगे। हर स्विंग हाई पे यही साइन आ जाता है तो हम इसे ट्रेड करेंगे। हर स्विंग हाई पे यही साइन आ जाता है तो हम इसे ट्रेड करेंगे। क्यों ट्रेड करेंगे कि ये साइन ऑफ वीकनेस था, इसने ट्रेंड मोड़ लिया, और उसके बाद ये जो आ रहा है ये वही वजह है कि ऊपर जाता है तो इस एरिए की जो सप्लाई है वो हिट हो रही है, ये मार्केट को ऊपर जाते हुए रोका जा रहा है, और फिर मार्केट गिर रही है, फिर उठती है। तो ज़ाहिर है यहाँ से अगर शानदार सप्लाई हिट हुई है, मार्केट आई है, मार्केट ने यहाँ से प्रॉफिट बुक होने पे स्विंग हाई बनाई है, तो ये जिन लोगों ने यहाँ से प्रॉफिट बुक किया है वो यहाँ से फिर से ट्रेड करेंगे और फिर नीचे ले जाएंगे इस तरीके से। दूसरी बात क्या है कि ये जो अगर साइन है ये किसी टॉप पर आएगा, बढ़ती मार्केट को रोक देगा, मार्केट आगे मूव नहीं करेगी, ये ख़ुद भी मार्केट को वापस कर देगा। लेकिन अगर किसी स्विंग हाई पे आएगा, कोई स्विंग हाई है, मार्केट इस तरह डाउन आई है, और अगर स्विंग हाई पे आएगा तो ये मार्केट को बड़े ज़ोर से गिरा देगा, बहुत स्पीड से गिराएगा। किसी भी स्विंग हाई पे ये साइन आता है, इसी तरह के वॉल्यूम एक्टिविटी है, तो ये बड़े ज़ोरदार तरीके से मार्केट को गिराएगा, और इतनी तेज़ी से गिराएगा कि ये वाली जो स्विंग है ये ब्रेक हो जाएगी, इसको ब्रेक करेगा, नया लो बनाएगा। तो इस साइन को आपने बड़े आसान तरीके से याद करना है। मैं आप सबको एक बार फिर से बना के दिखा देता हूँ कि बैकग्राउंड में, ये वैसे बैकग्राउंड तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो किसी टॉप पर एक कैंडल ऐसे बनेगी, उसके ऊपर अगर कोई शैडो बनता है तो वो कोई बात नहीं है, ठीक है। इस तरह की कैंडल बनी, और उसके बाद दूसरी कैंडल इसकी क्लोजिंग से स्टार्ट हुई है, वो यहाँ जाके बनी है, और उसके ऊपर भी एक शैडो है। तो अगर इसकी क्लोजिंग पिछली कैंडल की क्लोजिंग से नीचे है तो ये रेड ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है ना, वरना ये भी ग्रीन होगी। तो ये जो सीन बनेगा ना, तो इसके बाद अगली कैंडल कोई भी हो वो डाउन ही आए, ऊपर ना जाए, तो हम ये कहेंगे कि जनाब अब जो है डाउन मूव शुरू होने वाली है, ठीक है ना। तो इसको आपने समझना है, और वॉल्यूम लाजमी देखना है कि इस पर हाई, वेरी हाई, अल्ट्रा हाई, और अगले पर भी सेम हाई, वेरी हाई और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आएगा। तो इस चीज़ को ये बड़े देखिएगा, गौर से देखिएगा। दूसरी चीज़ कि इसका उल्ट क्या होगा, इसका उल्ट होता है स्टॉपिंग वॉल्यूम। ये हम ऑलरेडी यहाँ पर एक बना के बैठे हैं। तो स्टॉपिंग वॉल्यूम की शक्ल सूरत पे मत जाएं। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये होगा वो होगा। मैं ये कहता हूँ एक सेलिंग क्लाइमैक्स है, क्लोजिंग अपने बॉटम पर है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, और ज़्यादा बड़ी बार बनी, और उसकी क्लोजिंग भी अपने टॉप पर है या मिड पर है, ठीक है। इस तरह मिड पे आ जाती है। मैं ऊपर वाला इसको हटा दूँ, ये मिड पर है, तो ये आपका सेलिंग क्लाइमैक्स है SC, और ये आपका शेक आउट है, शेक आउट आपका हैमर है जो प्राइस एक्शन वाले हैं। तो हैमर बन गया, तो वजह क्या कि इन दोनों पर वॉल्यूम जो है सबसे ज़्यादा आना चाहिए। पीछे 8, 10, 12, 15 कैंडल में इतना वॉल्यूम नहीं है तो आना चाहिए। अब देखिए ना, इस कैंडल पे बहुत वॉल्यूम है, इस कैंडल पे बहुत वॉल्यूम है, इस पर भी बहुत वॉल्यूम है। एक चीज़ और बताता चलूँ, अगर एक हैमर बन गया, ये हमारा एक हैमर है, और दूसरा हैमर भी बन गया कुछ इस तर्ज का, तो भी ये स्टॉपिंग वॉल्यूम है। और अगर एक हैमर बना, हैमर, ये हैमर है, दूसरा हैमर इससे नीचे बन गया इस तरह, या इससे भी नीचे बन गया, ये इसका शेडो है और ये इसकी बॉडी, तो ये
बज़ाहिर तो स्टेप बाय स्टेप डाउन जा रहे हैं ना देखने में, इस पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, अगले पे उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम और इस पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, तो ये भी स्टॉपिंग वॉल्यूम को ज़ाहिर कर रहे हैं। स्टॉपिंग वॉल्यूम मतलब एक ट्रेंड जो बड़ी तेज़ी के साथ गिर रहा है, इस तरीके से गिर रहा है बड़े अच्छे मूव में, और क्या हुआ कि इसको अब रोका जा रहा है। अब जो लो है वो कम से कम बन रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ रहा है। लॉजिक समझने की बात कीजिए ना कि हमारे पास जो है पहले मूव थी, अच्छी मूव थी, वॉल्यूम नहीं था, मतलब नॉर्मल वॉल्यूम के साथ मूव कर रही थी। यहाँ पर आकर हाई, वेरी हाई, अल्ट्रा हाई आ गया। एक बात कर रहा हूँ, या अगर इन पर वॉल्यूम बदस्तूर वही नॉर्मल जो इसकी एक्टिविटी होती है, डेली वॉल्यूम जो भी है इसका, उसके हिसाब से है, लेकिन आखिरी 3 कैंडलों पे इस पे हम कहते हैं वेरी हाई वॉल्यूम आ गया, इस पर अल्ट्रा हाई आ गया, अगली पर भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया, और हम ये देख रहे हैं कि इन पे आकर मार्केट जो है हैमर बना रही है, या ये कह लो शेक आउट बना रही है। अब शेक आउट बन रहे हैं, हैमर बन रहे हैं, तो इसकी क्लोजिंग फॉर एग्जांपल मिड में हो गई, अगली की थोड़ी सी और ऊपर हो गई, और इसकी आखिरी की बिल्कुल ही ऊपर हो गई। तो ये आपकी क्लोजिंग बता रही है कि ये जो वॉल्यूम आ रहा है ये मार्केट को रोक भी रहा है और ऊपर की जानब के आर्डर्स भी लग रहे हैं, ठीक है। तो वो जो सीन होगा उसमें हम ये देखेंगे कि हमारा एक हैमर तो ये बन गया, दूसरा हैमर नीचे बना है, ठीक है, तीसरा उससे भी नीचे बना है। तो हम इसे तीनों पे अगर वॉल्यूम एक्टिविटी कुछ ऐसी है, ये वाली एक्टिविटी है, तो हम कहेंगे कि जनाब अब जो है ये स्टॉपिंग वॉल्यूम है। तो स्टॉपिंग वॉल्यूम के लिए ज़रूरी नहीं है, असल में जो ट्रेडर गाइडर वाले हैं या वो कहते हैं कि जनाब एक कैंडल सेलिंग क्लाइमैक्स हो, दूसरी कैंडल जो है वो इस तरह की हो, और उस पर जो वॉल्यूम है इन दोनों पर बहुत बड़ा वॉल्यूम आना चाहिए, पिछली से अगली पे वॉल्यूम ज़्यादा हो, और पिछली कैंडल की क्लोजिंग से क्लोजिंग, ये क्लोजिंग होगी इसकी, उससे अगली कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है, ऊपर होना चाहिए, चाहे वो क्लोजिंग यहाँ हो, तो उसे स्टॉपिंग वॉल्यूम का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो स्टॉपिंग वॉल्यूम के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 100% वही साइन बने जो पढ़ाया जाता है, दिखाया जाता है, नहीं। अगर गिरती बार्स हैं, स्मूथ बार्स हैं, कोई शेडो नहीं है, इस तरह की है कुछ, अच्छा नैरो भी बन रही हैं, लेकिन वॉल्यूम इस तरह का आ गया है, इस तरह का आ गया, तो भी स्टॉपिंग वॉल्यूम है। स्टॉपिंग वॉल्यूम का मतलब क्या है कि गिरती मार्केट को रोकने के लिए एफर्ट की जा रही है, बहुत बड़ा ऑर्डर लगाया जा रहा है। अब हमें कैसे पता है कि ये गिरती कैंडल पे एफर्ट कर रहे हैं? देखो यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है 5,000, 7,000, 8,000, लेकिन आखिरी इस पे 9,000, आखिरी कैंडलों पे आ रहा है जनाब 30,000, 25,000, 30,000, यानी वेरी हाई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ रहा है। लेकिन अगर जिन पे 10-10 हज़ार है उनकी मूव तो बड़ी बड़ी है, और जिन पे इतना ज़्यादा वॉल्यूम है उनकी मूव नहीं है। तो जाहिर क्या हुआ कि ये जो गिरती कैंडल्स हैं इस पर इतना ज़्यादा वॉल्यूम आने की वजह ये हो सकती है, जो हम पढ़ सकते हैं, जो समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक सब डिमांड जोन है, या उस डिमांड में आके लग रहे हैं। तो डिमांड इतनी शदीद है कि इतने ज़्यादा 20,000 ट्रेडर्स आए, 25,000 ट्रेडर्स आए, 30,000 ट्रेडर्स आए, वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस वजह से मूव नहीं हो रही और वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम हमें बता देगा पहले से पहले कि मैं अल्ट्रा हाई, वेरी हाई हो गया, मैं एक लेवल पर बहुत बड़ा हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया और मूव नहीं होने दे रहा, ठीक है। तो वो जो मूव नहीं हो रहे उससे हमें ज़ाहिर होता है कि जनाब इस पर, इस गिरती बार पर बाइंग की जा रही है। गिराने वाले लोग 30,000 हैं या 15,000 हैं, तो मध्य मुकाबले 15,000 हैं, तो दोनों की वजह से ज्वाइंट हो गया वॉल्यूम। ज़ाहिर सी बात है जितना सेलर उतने बाहर मिल के वॉल्यूम शो होता है। तो वॉल्यूम जो होता है उसकी सिंपल लॉजिक क्या है कि जैसे हमारे पास एक बिड प्राइस है और एक ऑफ़र प्राइस है, ठीक है। अब किसी भी प्राइस पर, वो हम गोल्ड का नंबर करते हैं, 1900 का नंबर है, तो मार्केट जब 1900 के नंबर पे आई तो बहुत सारे लोगों को लगा कि यहाँ पर हमें सेल करना चाहिए, तो उन्होंने सेल किया, और बहुत सारे लोगों को यहीं पे आके लगा कि हमें बाई करना चाहिए। अब सेलर और बायर में जो
ट्रेड हो रही है। अब 1900 का नंबर है, पॉइंट हम कहते हैं कि 10 से लेकर पॉइंट 10 से लेकर 1900.20 और हम ये कहते हैं कि 1900.00 इस एरिया के दरमियान बिड और ऑफर को जो टेस्ट किया जा रहा है इस पिप्स के दरमियान, वो यहाँ से यहाँ तक का एरिया है। तो इसमें जिसको लग रहा है बाई ठीक है वो बाई कर रहा है, जिसको लग रहा है सेल ठीक है वो सेल कर रहा है। तो इनकी जो बाइंग सेलिंग है वो हमें वॉल्यूम में नज़र आती है, उस कैंडल पे क्लोजिंग पे हमें वॉल्यूम में नज़र आती है। तो वॉल्यूम जो होता है वो अगर किसी कैंडल पर, इस कैंडल पर अगर 500 बायर्स आए और मुकाबले में 500 सेलर आ गए तो इसका वॉल्यूम होगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो वो 1000 का वॉल्यूम इस पे आ गया। अब बायर जो है इस कैंडल पे हम कहते हैं 15,000 है, ठीक है। तो 15,000 बायर थे और उस मध्य मुकाबल में ही 15,000 सेलर हैं, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक 30,000 हो जाएगा। अब जब 30,000 का वॉल्यूम होगा तो वो हमें सबसे बड़ा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो इतना बड़ा वॉल्यूम है एक दिन या एक कैंडल पे, इतना बड़ा वॉल्यूम रिटेल ट्रेडर नहीं ला सकता। जब रिटेल ट्रेडर इतना वॉल्यूम नहीं ला सकता तो हमें पता है कि यहाँ पर या तो बहुत बड़ी सप्लाई है या बहुत बड़ी डिमांड है, ये सपोर्ट है, वाकई सपोर्ट है, ये जो रेजिस्टेंस है ये वाकई रेजिस्टेंस है, यहाँ वॉल्यूम क्लस्टर है। ये जो बहुत सारे दोस्त मैकेनिकल लेवल लगा लेते हैं और मार्केट बड़ी आराम से ब्रेक कर जाती है, वो फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर उस एरिया में मार्केट जा रही है, मूव कम हो रही है, तो हम ये कहेंगे कि भाई सप्लाई की वजह से है, और वो सप्लाई है या डिमांड है वो हमें सिर्फ वॉल्यूम बताएगा कि मूव रुक गई है, ऊपर जाना रुक गया है, ऊपर जाना रुक गया है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। आप देखेंगे जब आप छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे होंगे वॉल्यूम बढ़ रहा होगा बड़ी तेज़ी के साथ। ज़ाहिर सी बात है अगर हम ये कहें कि ये H1 की एक कैंडल है, H1 की एक कैंडल है, तो इसमें M1 की 60 कैंडल्स होंगी, तो 60 कैंडल के बाद ये कैंडल क्लोज हो गई, तो हम उन 60 कैंडल पे देखेंगे बहुत ज़्यादा ट्रेड हुई है, सब वॉल्यूम ज़्यादा है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ट्रेड हुई है तो मूव नहीं हुई, उन 60 कैंडलों ने एक ही रेंज में मूव किया होगा, वो इतनी सारी हदूद होगी, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं ये एक घंटे की कैंडल है, तो अगर हम इसमें M5 की कैंडल देखते हैं तो हमारे पास 12 कैंडल्स होंगी, तो 12 कैंडल पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आया होगा लेकिन मूव नहीं हो रही। तो इससे मतलब ये है कि ऊपर कुछ चीज़ ऐसी है जो मार्केट को आगे जाने नहीं दी जा रहा, जबकि ट्रेडर मौजूद हैं, ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं, मूव नहीं हो रही। हमें कैसे पता चल रहा है? ट्रेडर मौजूद है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, लगातार वॉल्यूम बढ़ रहा है, मूव नहीं हो रही। तो उस वजह से हम ये चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। सो ये चीज़ें हैं। और इसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि ये H1 की एक कैंडल है तो इसमें M15 की 4 कैंडल्स होंगी। अब हमने इस एक कैंडल में इन 4 कैंडल्स को देखना है, 4 कैंडल पे क्या हुआ वो हमें वॉल्यूम बता देगा, और अगली 4 कैंडल्स में क्या रिएक्शन हुआ वो हम डाउन कैंडलों में देख लेंगे। यानी छोटे टाइम फ्रेम में बड़े टाइम फ्रेम की होने वाली एक्टिविटी को वेरीफाई करेंगे, बड़ी आसानी के साथ हमें पता चल जाएगा कि H1 की इन दो कैंडल्स पर आखिरी 2 कैंडल पर जो इतना बड़ा वॉल्यूम आया, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, तो मूव कितनी हुई है इस एरिए से इस एरिए के दरमियान। तो हम अगर M1 में देखेंगे तो हमारे पास 2 घंटे में 120 कैंडल्स होंगी। 120 कैंडल ने इस एरिए में कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट की होगी, हम कहेंगे रेंज बनी है, जो पहले या दूसरी क्लास में मैंने आपको रीड करना सिखाया। अगर हम इसको M5 में देखते हैं तो M5 में 2 घंटे में 24 कैंडल्स होंगी, और हमें पता है कि 24 कैंडल्स ने क्या कंडीशन की, कहाँ तक हाई बनाया, कहाँ लो बनाया, कहाँ हंटिंग की, जो ये वाला सीन है, तो हमें पता चल जाएगा। और फिर अगर हम कहते हैं कि हम M15 में देखते हैं
तो M15 में हमारे पास 8 कैंडल्स होंगी, इस एरिए की 8 कैंडल्स होंगी। और अगर हम कहते हैं M30 में देखते हैं तो M30 में इस 2 घंटे की हमारे पास 4 कैंडल्स होंगी। अब 4 कैंडल्स में हमें बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कितना वॉल्यूम आया है, क्या हुआ है। और वॉल्यूम इतना आया तो ये जो रेंज बनी है इस एरिया में M5 में, तो ये ब्रेक क्यों नहीं हुई? इसे हम कहेंगे मार्केट अब्जॉर्व हुई है। अब्जॉर्व कैसे हुई है? या बाज़ दफ़ा हम कहते हैं एग्जॉर्शन हुआ। अब एग्जॉर्शन क्या हुआ? वो सिंपल है कि M1 में अगर ये एक घंटे की कैंडल है तो एक घंटे में कितने होंगे? 60 कैंडल्स होंगी। तो स्टार्ट यहाँ से हुआ, क्लोज यहाँ हुआ, तो हम इसको कहते हैं कि मार्केट ने एक घंटा में M1 में इस तरह की 60 कैंडल्स बनाई हैं, 60 कैंडल्स बनाई हैं। लेकिन जब भी पहली बार यहाँ गया, कुछ ट्रेडर निकले, मार्केट डाउन आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। जब जब इस एरिया में मार्केट जाती रही है, ट्रेडर निकलते रहे हैं। जब भी जाती है ट्रेडर निकलते रहे। हुआ क्या कि ये जो एरिया था इसका ये बॉडी कह लें, ये ऊपर का शैडो का एरिया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये इसकी बॉडी है और ये इसका शैडो है, और शैडो बना है। मार्केट इस एरिया में जाती थी, एग्जॉस्ट हो जाता था, लोग मार्केट से निकल जाते थे। ठीक है ना? जो 60 कैंडल्स होंगी वो ज़ाहिर सी बात है वो इस तरीके से मूव कर रही होंगी। इस तरीके से एक एरिया में कुछ इस तरह का सीन बन रहा होगा। 60 कैंडल्स ने कुछ ये सीन क्रिएट किया होगा। अब अगर हम इस कैंडल की बॉडी की बात करें तो ये इसकी बॉडी है जो मौजूद थी। ये जो ऊपर का एरिया था हमारे पास, ये वाला, ये इस कैंडल की शैडो में चला गया। शैडो क्यों बना? एक अप ट्रेंड में जो लोग ऊपर ले जा रहे थे उन्होंने अपना बिजनेस क्लोज किया, जिसकी वजह से मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया। यानी एक अप ट्रेंड में जब प्रॉफिट बुक होता है तो वो लोग निकलते हैं, निकले, लेकिन जो छोटे ट्रेडर थे, रिटेल ट्रेडर थे, न्यूज़ ट्रेडर्स थे, सपोजिशन वाले थे, वो लगे रहे, उन्होंने ऑटोमेटिक रैली को जारी रखा। वो फिर ऊपर गई तो इस एरिया में फिर से एक बड़ा आर्डर लगा, बड़ी सप्लाई जो यहाँ पर तो एग्जॉस्ट हुआ पहले घंटे में। दूसरे में फिर क्या हुआ? दूसरे जो घंटे की अगली कैंडल ऊपर है उसमें मार्केट ने फिर, वो कहते हैं जब भी ऊपर जाती थी, ऊपर से सप्लाई हिट होती थी, मार्केट नीचे आ जाती थी, फिर ऊपर जाती थी, मार्केट सप्लाई लेती थी, नीचे आ जाती थी। और आखिरी बार जब ऊपर गई तो एक शानदार सप्लाई का सामना किया, और उसके बाद जब नीचे आई तो उसके बाद अगली कैंडल भी नीचे की जानिब ही रही। वो आपको यहाँ पर इन 2-3 कैंडल्स में नज़र आ रहा है। चूँकि ये एक एक घंटे की कैंडल है तो छोटे टाइम फ्रेम में इन्होंने यकीनन इस तरह की कोई मैनिपुलेशन, कोई डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा, और उसके बाद मार्केट की डायरेक्शन को चेंज किया होगा। ये वाला सीन क्रिएट हुआ है। तो यहाँ आज के सेशन में वो मेरे पहले जो सेशंस थे कि रेंज की सबब ढूंढो, रेंज क्यों बनता है, वाइकफ की लॉजिक के ऊपर हमने बात की। ये सारी चीज़ें मैं जोड़ कर आप दोस्तों को डिलीवर कर रहा हूँ, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए जो कोशिश हो सकती है और जितनी भी हो सकती है वो मैं किए जा रहा हूँ। आप दोस्तों ने इन चीज़ों को नोट करना है। इसके अलावा हमारे मुख्तलिफ लिंक्स हैं, फेसबुक है, उस पेज से जुड़ें, हमारा टेलीग्राम पे बहुत सारे वॉइस मैसेजेस हैं जिसमें ये चीज़ें बताई गई हैं, बाकायदा उर्दू कॉलम में बताया गया है, स्क्रीनशॉट की सूरत में भी हमने दी हुई हैं। इन सब चीज़ों का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोगों को चार्ट रीड करना आ जाए, आप लोगों को मार्केट की समझ आ जाए, आप लोगों को ज़रा पता चले कि मार्केट में कब क्या चीज़ किस तरह बनती है और उसका मकसद क्या है, उसे हमने किस तरह से रीड करना है। तो ये चीज़ें होंगी। तो सेम जो हम बात कर रहे हैं आज के साइन में एफर्ट नो रिज़ल्ट, तो दूसरा उसके अगेंस्ट जो है वो स्टॉपिंग वॉल्यूम है। स्टॉपिंग वॉल्यूम अगर गिरते ट्रेंड में आएगा तो मार्केट को रोक देगा और उसके बाद ट्रेंड डायरेक्शन लेगा, और जब कभी दोबारा गिरते ट्रेंड में आएगा तो क्या करेगा? इसको रोक देगा, मार्केट उठेगी। सॉरी, बहुत बड़े वो बन रहे हैं। गिरते ट्रेंड में आया है ना, तो इसने मार्केट को रोक दिया, एक सपोर्ट के तौर पे काम किया, मार्केट ने अपनी डायरेक्शन ऊपर ले ली, और जब दोबारा
यही सीन होगा इस एरिया में स्विंग लो पे, तो ये मार्केट को और ज़्यादा एग्रेसिव करके उठाएगा, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग साइन माना जाता है। ये वाइकअप का वही साइन है कि जो वाइकअप कहता है कि मार्केट ऊपर आएगी, टकराएगी और घूम जाएगी, इसी तरीके से आएगी, टकराएगी और ऊपर चली जाएगी। तो ये जो होगा सीन, ये एक बार की टेस्टिंग पे होगा। एक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इंगल्फिन एफ टॉप रिवर्सल बी के तौर पे, वो और ये दोनों साइन ये बहुत स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। ये 2 बार कंफर्मेशन मैसेज, 2 बार का कंफर्मेशन साइन है कि एक पे इंडिकेशन, दूसरे पे कंफर्मेशन और उसके बाद चल, ये दोनों स्टॉपिंग वॉल्यूम डिमांड को ज़ाहिर करेगा, बहुत शदीद किस्म की डिमांड हिट होगी, और एफर्ट नो रिज़ल्ट जो है वो भी सेम। तो इसी तरीके से हमारा काम करता है, इंगल्फिन भी सेम यही काम करता है। तो ये जो साइन थे इनको मैंने आप तक पहुंचाना था, समझाना था वॉल्यूम को, लॉजिक को। तो इस चीज़ को अगर आप समझ लेंगे, मज़ीद चीज़ें जो इससे आगे की हैं हम उनको भी अगले किसी सेशन में डिस्कस करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े पार्ट्स करके हम आप तक वॉल्यूम ट्रेडिंग को पहुंचा रहे हैं। ये समझे कि बेसिक है, बेसिक चार्ट रीडिंग है। इससे आगे मार्केट प्रोफाइल है, ऑर्डर फ्लो है, जिसमें बहुत ही आगे की अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही आगे की इंफॉर्मेशन है। ये जो बेसिक एजुकेशन है मार्केट प्रोफाइल में आपको बहुत सपोर्ट फराहम करेगी। मार्केट प्रोफाइल की अपनी एक मेथडोलॉजी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके इल्म को वाकई कमाल दर्जे की महारत तक ले जा सकते हैं। लेकिन उसमें अगर हमें कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो इन्हीं चंद साइनों की कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है। मैं मार्केट प्रोफाइल में सिर्फ 5% प्राइस एक्शन या 5% ये बार्स के साथ वॉल्यूम देखता हूँ। अदरवाइज़ मुझे सारी चीज़ें ही वहाँ कंफर्म हो जाती हैं कि मेरा अगर ऑक्शन का प्रोसेस कंप्लीट है तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है इसको देखने की। लेकिन चूँकि मार्केट प्रोफाइल में थोड़ा सा टाइम लग जाता है ट्रेडर्स को अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने में, 2 4 6 महीने लग जाते हैं। ट्रेडर बड़ा एग्रेसिव है, वो कहते हैं कि मैं रोज़ आऊँ, रोज़ ट्रेड करके, रोज़ बिजनेस करके जाऊँ। तो ऐसा इतनी जल्दी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती। तो जैसा कि शुरू में मैंने कहा कि किसी भी मेथड टूल ने आपको कामयाब नहीं करना, कामयाब करना है आपकी अंडरस्टैंडिंग में। तो बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जैसे जिम डाल्टन साहब हैं, मार्केट प्रोफाइल के बहुत बड़े ट्रेडर हैं, मार्केट प्रोफाइल पढ़ाते भी हैं। वो भी अक्सर ये कहते हैं कि मैं आपको चार्ट रीडिंग करना सिखा सकता हूँ, मार्केट रीडिंग सिखा सकता हूँ, मार्केट का बिहेवियर पढ़ा सकता हूँ, मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ा सकता हूँ, ऑक्शन का प्रोसेस पढ़ा सकता हूँ, वैल्यू पढ़ा सकता हूँ, पॉइंट ऑफ कंट्रोल पढ़ा सकता हूँ। लेकिन क्या मेरे पढ़ाने के बाद आप काम कर सकोगे? नहीं, काम करोगे अपनी अंडरस्टैंडिंग पे। तो इन चीज़ों का आपको पढ़ाने का मकसद क्या है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को बेहतर करने। आज जो चीज़ आपको पता चली है, चाहे आपने इस वीडियो को सरसरा सा भी देख लिया, एक बार भी देख लिया, तो एक चीज़ तो है कि जो चीज़ आपके पास पहले नहीं थी, जो अंडरस्टैंडिंग पहले नहीं थी, वो आज हो गई है, कुछ तो फ़ायदा हुआ। तो जब ये चीज़ आप ड्राइंग करोगे, खुद से सवाल करोगे या कभी चार्ट पे आके देखोगे, एक बार देखोगे, हो सकता है चार्ट पे साइन फेल नहीं होता, फेल हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमने उस साइन को उस लोकेशन पे नहीं देखा। किसी वॉल्यूम क्लस्टर में बनना चाहिए था, नहीं बनने दिया, पहले ही हमने पकड़ लिया। किसी राइट सपोर्ट रेजिस्टेंस, कोई ट्रेंड चैनल टॉप पे, किसी स्विंग हाई पे बनना चाहिए था, हमने पहले ही पकड़ लिया। तो जैसे अब इसका बाइंग क्लाइमेक्स बना, हमने पकड़ लिया, जबकि इसके बाद वाला साइन तो 10% 20% ऊपर जाना है, फिर उसने वापस आना है। तो हमने बाइंग क्लाइमेक्स पे ट्रेड लगा दी कि भाई अब तो मार्केट गिरेगी। तो वो तो इंडिकेशन थी, एक सिग्नल था। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए दूसरा साइन बनना है, वो ऊपर जाएगा, आप कैसा लोग आप कहोगे यार ये गलत है। नहीं, जो चीज़ बताई जा रही है उसके मुताबिक काम करें, ठीक है। तो उसका पूरा रूल वो फॉलो करें। अगली कैंडल उसका लो ब्रेक करे, अगली कैंडल अपना रिएक्शन दिखाए कि हाँ भाई जो मैं सप्लाई लेनी थी ले ली है, अब मैं जा रही हूँ। अगर वो किसी डिमांड एरिया में हिट हो रहा है तो उसे हिट होने दें, उसको पूरा सीन सिनेरियो पूरा करने दें। अक्सर ट्रेडर वक्त से पहले ट्रेड कर लेते हैं और फिर वो उसको बचाने के लिए एक और ट्रेड कर देते हैं, तो ये गलत है। आप एक ही ट्रेड करो लेकिन पूरे सिनेरियोज को पूरा होने दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक एग्जांपल पेश करता चलूँ कि हम ये कहते हैं कि बहुत सारे, अभी हमारा ये एक लेवल बनना था, ये हमारा एरिया, ठीक है, हमारे ये रेंज कह लें। तो अगर किसी ट्रेडर ने इस साइन को वेरीफाई करते हुए जब ये नई कैंडल बन रही है इस पे सेल कर दिया, तो ये कैंडल तो अभी ऊपर जानी है,
और 1 घंटे की है, तो इसमें अगर हम ये कहें कि 30 मिनट की 2 कैंडलें जानी है ऊपर इस हाई तक, या 15 मिनट की 4 जानी है, या 5 मिनट की 12 कैंडल्स जानी है, या हम 1 की 60 कैंडलें ऊपर जानी है, तो उन 60 कैंडल्स को जाने दे, उसके बाद इसने मुड़ना है। तो जब मुड़ेगी तो तब आप ट्रेड करोगे, अगली कैंडल पे करो, या अगली कैंडल के बाद की किसी कैंडल को आप अपने ट्रेड सेटअप में डालो, तब उसे वेरीफाई करो। तो इतनी अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं होती, चीज़ों को देखो, सीखो, समझो। और सबसे बड़ी बात, अगर आप लोग कहते हैं कि हमने बहुत जल्द प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो कोशिश करें एक पेपर लें और उस पेपर पर यही चीज़ें ड्राइंग करें कि हमने सबसे पहले जो लेवल मार्क करना है वो एक रेजिस्टेंस फॉर्म करना है, एक सपोर्ट मार्क करना है, और वो भी हमने बड़े टाइम फ्रेम में करना है, यानी H4 में कर लो, डेली में कर लो। तो डेली में फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, मुझे कोई बंदा कहे कि जनाब ये जो चार्ट है मेरे सामने ये डेली का है, तो इस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो, तो मैं सबसे पहले मतलब अगर पूरे चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस समझाने की कोशिश करूं, तो मेरे लिए ये एक एरिया है जो एक सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस के तौर पे मेरे पास ये एक एरिया है जो काम कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं ये डेली की कैंडल है, तो मैं डेली की कैंडल का हाई भी मार्क करूँगा, लो भी मार्क करूँगा, ठीक है। ये एरियाज़ हैं जो मेरे लिए एज सपोर्ट या रेजिस्टेंस काम कर सकते हैं। सॉरी, ये मैं थोड़ा सा ऊपर बना गया, यहाँ बनाता हूँ, ये एरियाज़ हैं और मेरे लिए यही काम कर सकते हैं। अब मैंने ये एरिया मार्क कर लिए, ठीक है ना, मैं बाद में इसको एडजस्ट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक एरिया ना, तो मैं इसको भी यहाँ एडजस्ट कर सकता हूँ, कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये काम करेगा, ठीक है ना। तो ये एरिया मैंने मार्क कर लिया। अब इस मार्किंग के बाद मार्केट ने यहाँ से जंप दिया, यहाँ आई, रेजिस्टेंस टेस्ट किया, नीचे आई, फिर रेजिस्टेंस ब्रेक की, टेस्ट किया, ऊपर गई। इस एरिया में मार्केट ने साइडवेज कंडीशन रखी, एक रेंज बनाई हुई है, तो ये जब तक रेंज में है मार्केट, ये एरिया रेंज है, तो ये रेंज के तौर पे रहेगा। रेंज ब्रेक होगी, मेरा सिस्टम शुरू होगा, ब्रेक हुआ, टेस्ट हुआ, फिर गई मार्केट, ठीक है। इस एरिया को टेस्ट किया, ब्रेक किया, फिर इसके बाद आई मार्केट, इसी एरियाज में रहेगी, और ये फिर एक रेंज है, फिर ब्रेक हुई है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, और उस सपोर्ट रेजिस्टेंस पर जाकर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हो। तो ये आपके सामने मैंने एग्जांपल दी है कि ये हमारे लिए डेली का टाइम फ्रेम है। ये हमारे पास डे का टाइम फ्रेम है, उसमें हमने लगा दिए, या अगर इससे छोटा टाइम फ्रेम है तो H4 का हम टाइम फ्रेम जो है वो मार्क कर लेते हैं, क्योंकि H4 का टाइम फ्रेम भी बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। H4 की 6 कैंडल्स जो है हमारा पूरा दिन की मूव होती है, ठीक है ना। तो उस टाइम फ्रेम में मार्क करेंगे और उसके फिर ब्रेकआउट और रीटेस्ट को देखेंगे। अक्सर औकात मार्केट रेंज बनाएगी, रेंज को हमने रीड करना है, उसके बाद हमने आगे ट्रेड सेटअप बनाने हैं। तो चीज़ें बहुत सारी हैं, तो मैं आपको जो चीज़ बताने लगा तो वो ये थी कि आपने सबसे पहले एक सपोर्ट मार्क कर लेनी है इस तरीके से, और एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेनी है। उसके बाद आपने जब ड्रैंक करना चाहें अपने आप को समझाने के लिए कि भाई इस तरह का सीन होगा, इस तरह का सीन होगा, और उसके बाद वॉल्यूम आना शुरू हो जाएगा, और वॉल्यूम के बाद मार्केट में मूव नहीं रहेगी। अब ये जो मूव नहीं रही ना, तो इस बाइंग को कोई सेलिंग कर रहा है, बाइंग को सेलिंग कर रहा है। अब हम ये कहेंगे यार मूव नहीं हो रही, क्या वजह है? बहुत से लोगों को इसका रीज़न नहीं पता चलता। अगर मूव नहीं हो रही लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, मुसलसल वॉल्यूम बढ़ रहा है, इस एरिया में मूव नहीं है, मूव नहीं है लेकिन वॉल्यूम हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा है, तो ये हमें बताया गया कि जनाब मूव नहीं हुई लेकिन ट्रेडर आया है। इस 2 घंटे में पिछले पूरे दिन की निस्बत सबसे ज़्यादा ट्रेडर है। फॉर एग्जांपल मार्केट सुबह ओपन हुई, फिर इसके बाद लंदन का सेशन है, अब ये न्यूयॉर्क का सेशन है, न्यूयॉर्क का सेशन है, इतने ज़्यादा ट्रेडर्स आ गए मार्केट में लेकिन मूव नहीं हो रही। लोग कहेंगे यार ये मूव नहीं हो रही, कैंडल स्टिक वाले या दूसरे ट्रेडर्स जो हैं वो कहेंगे यार कैंडल नहीं बन रही, क्या बात है, ट्रेडर नहीं है मार्केट में, क्या वजह है। लेकिन अगर आप वॉल्यूम को देखोगे तो आप हैरान रहोगे यार वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि मूव नहीं हो रही ना, ट्रेडिंग तो हो रही है, और ट्रेडिंग पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा हो रही है। जो सारे दिन में 200 500 800 200 500 800 का नंबर था, ट्रेडर थे, हर कैंडल पे 500 1500 2000 थे,
वो वाली बात तो नहीं है। यहाँ तो ट्रेडर की तादाद 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार ट्रेडर्स हैं, लेकिन मूव नहीं है। तो ये जितने बड़ा बड़ा वॉल्यूम आ रहा है, यानी ट्रेडिंग मुसलसल हो रही है, वो हमें पता चल रहा है वॉल्यूम से, कैंडल से नहीं पता चल रहा। तो इसलिए जो कैंडल्स पे काम कर रहे हैं उनकी बेहतरी के लिए भी ये चीज़ें हम शामिल कर रहे हैं कि वॉल्यूम को लाजमी अपनी अंडरस्टैंडिंग का पार्ट बनाओ। वॉल्यूम है तो आपकी कैंडल स्टिक भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्राइस एक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर साथ वॉल्यूम है। विदाउट वॉल्यूम अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है। वो टारगेट पे लग जाए तो खुशकिस्मत है आप, ना लगे तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी। बहरहाल वॉल्यूम को साथ रखें। मैंने भी ऊपर ये देखी कैंडल स्टिक लगाया हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई और चीज़ नहीं लगाई, सिर्फ नीचे एक जिस चीज़ का इजाफा किया हुआ है वो है वॉल्यूम। तो आज के इस सेशन में आप लोगों को जो भी मालूमात मिली, उम्मीद करता हूँ इन चीज़ों से आपकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद बेहतर होगी, आपको बात चीज़ों को समझने में बड़ी हेल्प मिलेगी। मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग बेहतर तरीके से काम करने के काबिल हो जाएं। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। ये चैनल आप लोगों के लिए, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। और दूसरी गुजारिश है कि अपने दोस्त अहबाब और जितने भी आप जिन जिन ट्रेडर कम्युनिटी में शामिल हैं, वहाँ उन दोस्तों को बताएं कि आप ट्रेडिंग जिस मर्ज़ी मेथड पे कर रहे हैं करें, लेकिन अपनी कैंडल्स के साथ, जहाँ आप मूविंग एवरेज लगा रहे हैं, जहाँ आप RSI लगा रहे हैं, जहाँ आप बहुत सारे इंडिकेटर लगा रहे हैं, वहाँ इस वॉल्यूम के इंडिकेटर को भी लगा लो। और फिर जहाँ आपको मूविंग एवरेज रिज़ल्ट देना या सिग्नल देना बंद कर दे, RSI जहाँ काम करना छोड़ दे, बाकी जितने लैगिंग टूल्स हैं काम करना छोड़ दे, वहाँ आपको वॉल्यूम बहुत आगे की इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। इसलिए आप किसी भी मेथड के साथ काम कर रहे हैं करते रहें, लेकिन वॉल्यूम को साथ ज़रूर रखिएगा। वो इसलिए कि वॉल्यूम लीडिंग टूल है और वॉल्यूम की बहुत सारी स्टेज हैं, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे काम हैं। अगर आप लोग वॉल्यूम को समझना शुरू हो गए तो आगे मार्केट प्रोफाइल, ऑर्डर फ्लो, बुक मैप, ऑर्डर बुक, ये सब चीज़ें आपके फिंगर टिप पे आ जाएंगी। समझना वॉल्यूम का है, वॉल्यूम के आगे एडवांस शक्लें हैं। सो स्टार्ट आपका हो चुका है। अब तक ये 6-7 वीडियोस में आपको दे चुका हूँ और चैनल पे माशाल्लाह से बहुत सारी वीडियोस में सपोर्टेशन, सप्लाई डिमांड क्लस्टर, वाइकफ लॉजिक और बहुत सारी वीडियोस हैं जो यकीनन एक रिटेल ट्रेडर को प्रोफेशनल बनने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो अब तक के लिए यही था। नेक्स्ट किसी वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। आप सबकी कामयाबियों के लिए हमेशा दुआगो रहूँगा। नए किसी सेशन तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।